जब आप टॉस जीते हैं, आपने अगर बॉलिंग चूज़ की है तो इसका मतलब ये कि कोई प्लान तो होगा ना कि अगर बॉलिंग चूज़ की है तो उसका ये ज़रूर प्लान होगा कि अगर आप मॉइस्चर है तो मॉइस्चर का कैसे फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि आपने तो रीज़न ही मॉइस्चर की दी थी, मगर वो फ़ायदा उठाती हुई दिखी नहीं टीम पाकिस्तान। सवेरा अच्छा, मैं जब भी टॉस की बात होती है मैं हमेशा बैटिंग की तरफ ज़्यादा जाता हूँ, पॉजिटिव कॉल होती है। लेकिन हम यहाँ बैठ के पिच ना देख सकते हैं, ना मॉइस्चर का, ना वेदर क्लाउड्स है नहीं है, हमें नहीं पता चल सकता। तो पिच के अंदर जो टॉस जीत के हमने बैटिंग की, बॉलिंग की हमने, तो उसका कोई एक रीज़न होता है ना कि पिच के अंदर मॉइस्चर हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से आप ये करते हो, डिसीजन लेते हो। लेकिन ऐसे पिच में कुछ भी नहीं था, बहुत फ्लैट, बहुत अच्छा विकेट था हर लिहाज से। 2 इनिंग 40 ओवर तक पिच बहुत अच्छा खेलता रहा है। तो वो खैर एक ये होता ना कि आपकी टीम चेस करने में बहुत अच्छी होती तो समझ आता ये डिसीजन ले लिया जाता। लेकिन अगर हिस्ट्री में जाया जाए तो हमारी हिस्ट्री कहती है कि नहीं, हमने चेज में इतने कंफर्टेबल नहीं होते जितना पहले बैटिंग करके होते हैं। एक ये डिसीजन चले, वो भी हो गया, पहले स्टार्ट भी हुआ, बहुत अच्छा डिसीजन था सलमान आगा का पहला ओवर करने का, जिसका हमने फ़ायदा उठाया। माइक हेसन ने कहा हमने 3 दिन पहले से डिसाइड किया था कि सलमान से ओपन कर पाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया, ठीक है। उसके बाद लेकिन जो कप्तानी, मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट कोचेस का भी बहुत बड़ा कसूर है, ठीक है, कि उन्होंने सलमान आगा को या सलमान आगा ने ये डिसीजन नहीं लिया कि यार आपको 10 ओवर के अंदर जो आपके मेन बॉलर है, जो आपने एक आउट भी किया, उसके बाद पार्टनरशिप लग रही है, आप उस्मान तारिक को लेके नहीं आ रहे, उसको आपने पता नहीं संभाल के रखा हुआ। 10 ओवर में कितने रन लगे हुए थे? 100 से ऊपर के रन लगे हुए थे। तो आई मीन के 92 10 में 92 ऊपर से, जिस तरह मैंने कल कहा कि आप फ़हीम अशरफ को खिला रहे हो, फ़हीम अशरफ को हम कहाँ यूटिलाइज करते हैं, मुझे ये बताएं। हम उसको ऑलराउंडर कहते हैं, तो ऑलराउंडर तो बॉलिंग करता है ना। आपने एक ही फास्ट बॉलर शाहीन को खिलाया, उसका पहला ओवर हमने देखा, उसके बाद आपने उसी शाहीन से आखिरी ओवर भी करा दिया जहाँ उसका कॉन्फिडेंस था ही नहीं। आप फ़हीम अशरफ से करा देते, आप चलो अब उस बच्चे से करा देते, चश्मे से, क्या नाम उसका, अबरार से आप करा देते। लेकिन आई मीन डिसीजंस बहुत गलत लिए हैं, गंदे डिसीजन। अगर आप बैटिंग की तरफ आ जाए तो इंडियन बॉलर्स ने हमारी बैटिंग को एक्सपोज कर दिया हर लिहाज से। टेक्निक अगर आप देखी जाए, जिस तरीके से सबजादा फरहान की खैर वैसी भी इतनी कोई टेक्निक तो नहीं है, वो मतलब दूसरी शॉट मारता है, लेकिन उन्होंने किसी बॉलर ने सबजादा फरहान को अंदर बॉल नहीं लेके आए, सब ने बाहर। उसको पता है कि उनका स्ट्रॉन्ग एरिया जो है मिड विकेट, मिड ऑन, स्क्वायर लेग तरफ ज्यादा शॉट खेलता है, तो सब ने उसको आउट स्विंग पे ही रखा है। अगर आप पांडे का पहला ओवर देखें, उसने कोई बॉल अंदर लेके नहीं आया, वो आउट स्विंग ही करता रहा है। उस पर उसने चांस लिया, आउट हुआ। टेक्निक बिल्कुल गलत। साइम अयूब, जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मैचेस जितवा सकता है, लेकिन उसके लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। वो पहले ही रेडी है अपने लेग साइड के शॉटों के लिए। अगर उसकी टेक्निक, आगे की बॉल के ऊपर उसकी टेक्निक चेक करें कि पाँव ही नहीं निकला, ठीक है, तो वो वहाँ पे उसने, बुमराह ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बॉल किया, बहुत अच्छा बॉल किया था, लेकिन वो भी परफॉर्म नहीं कर पाया। इसी तरह अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर से मुझे कभी मैच विनर या मैच जितवाने की उम्मीद कभी नहीं थी बाबर से कि मैच जितवाएगा। रिकॉर्ड बताता है आपको, 7 8 9 साल जब से वो खेल रहा है, मुश्किल से 1.5 2 मैचेस जितवाए होंगे, लेकिन मुझे ये कभी उम्मीद नहीं थी कि बाबर मैच जितवाएगा। हाँ, ये था कि बाबर रन करेगा, लेकिन क्योंकि वो रन भी नहीं कर पा रहा, वो होता है ना कि चलो अपने लिए 30 40 50 60 कर लिए, वो भी नहीं कर पा रहा, तो वो भी वहां पे भी गलत शॉट मार के आउट हो गया। जबकि सिचुएशन बाबर के लिए बहुत जबरदस्त थी कि टीम को लेके चलता, एक टेलर मेड सिचुएशन थी। आप स्ट्राइक रेट को छोड़ देते पीछे, आप खड़े होंगे तो रन होंगे ना। अगर आप 6, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, हाँ जी, क्या प्लान होना चाहिए? प्लान ये होना चाहिए कि 6 ओवर में चलो यार 40 से 45 रन करो, विकेट ना गिरने दो। 6 ओवर के बाद देखेंगे गेम को किस तरफ लेके जाना है। विकेट्स इन हैंड सबसे जरूरी। हर दफा हम तौसीफ साहब कहते हैं विकेट्स इन हैंड, विकेट्स इन हैंड, बट देन मैं आपसे भी शुरू करना चाहती हूँ एक रिकॉर्ड जो कि उस ग्राउंड का रिकॉर्ड है कि 70% ऑफ द टीम्स जिन्होंने मैचेस यहाँ पे जीते हैं वो फर्स्ट बैट करते हुए जीते हैं। क्या कहीं किसी भी चीज को कंसिडरेशन नहीं लाया जाता? ना हमें मैचअप्स दिखते हैं, ना हमें ये रिकॉर्ड्स पे कोई काम करता हुआ दिखता है। क्या कुछ भी नहीं, हम सिर्फ अपना ही सोच के अपने ही तरीके से चले जा रहे हैं? देखिए, एक तो पहली बात के ग्राउंड की बात की जी, तो ग्राउंड में तो हम नहीं हैं, शायद ने खुद भी कह दिया, हम तो मौजूद नहीं हैं। वहाँ जो मौजूद हैं, अगर सारा वो देखते हैं तो हाँ,
रिकॉर्ड यही कहता है कि ऐसा कुछ है, लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ पे जाते हैं। आपने क्या सोचा था, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आपने 3 दिन पहले एक प्लान किया कि साइम ने ओवर कराना है, तो नहीं, साइम- सलमान अली आगा को सॉरी, ओपन कराना है। सलमान अली जी, आगा जी। ने, तो क्या उसका यही कहा था कि तुमने सिर्फ एक ओवर कराना है? मैं तो हैरत में हूँ कि ये कब से ये सिलसिले चल रहे हैं। अगर कोई नहीं, अच्छी दो बॉलिंग कर ओवर्स रहा है आए ना सलमान अली आगा ने, तो दो चलाओ ना, आग Exactly. चलाते जाओ ना। आपने क्या मतलब ये किया है? टोटली जो है प्लानिंग जिसकी हम बात करते हैं ना, वही सारा उसके इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन आपके पास कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही। आप किस किस चीज़ को कहेंगे? आप ये कहेंगे कि जी उनकी प्लानिंग अच्छी थी, हम तो कहेंगे जी उनकी प्लानिंग अच्छी थी। जब उनका ऊपर से हम जिसके लिए अभिषेक के लिए बात कर रहे थे, आपने तो आउट कर लिया था उसे। बिल्कुल। फिर बाकी प्लेयरों के लिए आपकी क्या प्लानिंग थी? वो वही हम अपने ओपनर्स की Yes. भी बात यही कर रहे थे कि अगर ये आउट हो गए तो क्या होगा। देखिए कप्तान जो है ना सूर्य कुमार यादव। उन लोगों, वो अंदर था, उसने जब देखा कि हम बॉलिंग में मुश्किलात आएंगी, वो नीचे चल के एक एक दो दो एक लेके चलना शुरू हो गए, आगे बढ़ते गए। उन्हें ये पता था कि डुबे आएगा या दूसरे आएंगे वो हिट कर सकते हैं। फिर ये कि वही मेन कि आप सारा मेरा ख्याल है तकरीबन 20 दिन से ये बातें हो रही हैं जी कि जो है हमारा लेग स्पिनर वो की है वो भी इसी पे वो सूर्य कुमार को एक दिखाया उसमें कि वो ऐसे करके नेट में वो स्लो कर रहे हैं, बिल्कुल। तो वो सारा सर आपने उसे कहाँ लेके गए? मतलब आप वो जो रन्स बना रहा है आप फौरन लाओ ना। काहे की कप्तानी कर रहे हो भाई? किस चीज की वो कर रहे हो? आपके इंतजार किस चीज का है? हमारे यहाँ ये सेटल होने का आपने टाइम दिया ना कि हमारे यहाँ होता ये है कि देखें ये हमने इससे ओवर करवाना है, अगर वो अच्छा कर गया तो फिर हमने चेंज कर देना, हमने उन्हीं के साथ जाना है जो हमने बनाया हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल टोटली सारा पूरे मैच में हम कहीं नज़र नहीं आए इस चीज़ पे, और मुझे अफसोस ही हो सकता है। और देखें बुरी लगती हैं बातें, लेकिन मैं सच बोलूँ, अगर मैंने लोगों से भी यही कहा कि आपका दिल क्या कह रहा था कि जीतेंगे, मैं यहाँ बैठ के पाकिस्तान के लिए सोच रहा था। मैं इनके लिए नहीं सोच रहा था कि ये करेंगे, यही करेंगे, आज से नहीं कर रहे, ये बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान के लिए ऑनेस्टली सोच रहा था कि यार पाकिस्तान को जीतना चाहिए किसी हाल। इनकी तो हमें सब पता है कि इनकी क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनके क्या हालात हो रहे हैं, क्या नहीं। आप इस कौन से मतलब आप आयरनी ये देखें कि जो यूएसए के बॉलर्स थे जो कि पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते हैं, साथ साथ नौकरियां भी करते हैं, उन्होंने ज्यादा चैलेंज किया था इंडियन बैटर्स को, और जो हमारे रेगुलर प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट होती, इतना काम होता है, वो चैलेंज पुट अप नहीं कर सके।